हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योगी सर जी के जीएस में। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए यूएनओ। तो यूएनओ का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन। अब ये जो यूएनओ है, आप यदि यूपी पुलिस वगैरह या आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ से टॉपिक आता ही आता है, मतलब उसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहले तो हमने यूएनओ का इस वीडियो में हमने ओवरव्यू दिया है और इसके बाद भी वीडियो आएंगी, लेकिन इस वीडियो को देखना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक बन जाता है ये वीडियो। तो ध्यान देंगे, शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट, तो पहला पॉइंट है यूएनओ की स्थापना। तो यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। याद रखिएगा नंबर एक बात, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए मुख्यालय इसका, बोले तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट इसका न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है, आप जानते हैं अमेरिका का एक राज्य है न्यूयॉर्क। और आप याद रखिएगा, अमेरिका में पहले 50 राज्य थे, और पहले कितने राज्य थे, 50। लेकिन जो बाइडेन ने वाशिंगटन डीसी को भी राज्य बोला है, राज्य घोषित किया है, तो अब राज्यों की संख्या हो गई है अमेरिका के अंदर 51। ठीक है। अब मुख्यालय से संबंधित पॉइंट है बच्चा, ये नोट करेंगे। तो मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा, मैनहट्टन द्वीप पर, आइलैंड पर स्थित है। और दूसरा पॉइंट है 39 मंजिला है, ये जो हेडक्वार्टर है 39 मंजिला है और 17 एकड़ भूमि पर बना है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हेडक्वार्टर कितने मंजिला है, 39 मंजिला है। कितने एकड़ भूमि में फैला है, तो ये 17 एकड़ भूमि में फैला है और भूमि पर बना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यालय के लिए भूमि दान देने वाला व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब यूएनओ के, मतलब जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है उसके लिए भूमि दान देने वाले व्यक्ति अगर पूछा जाता है तो आप बोलेंगे सर जॉन डी रॉकफेलर। याद रखिएगा, एक बार नाम भी बोलेगा, जॉन डी रॉकफेलर। ये अमेरिकी व्यक्ति थे उस टाइम में, बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन व्यक्ति थे। जब यूएनओ के हेडक्वार्टर के बनाने की बात आ रही थी तो जमीन से नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने ही जमीन दी थी। समझ में आई बात नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। तो हर एक व्यक्ति का या हर एक संस्था का, हर एक चीज का अपना एक उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखना। याद रखिएगा, यूएनओ का अगर आपसे उद्देश्य पूछता है, आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है। आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने नोटबुक में पॉइंट में मेंशन करते चलें, लिखते चलें, इग्नोर ना करें इस बात को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा कुल सदस्य देश। तो कुल सदस्य देश कितने हैं, 193 से 193। अब हमने यह पॉइंट लिया है 193वां देश, या हम बोल सकते हैं अंतिम वाला देश कौन सा है, तो अंतिम वाला देश है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, याद रखिएगा, एक कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में एक सूडान। तो सूडान का साउथ वाला पार्ट जो है, मान के चलिए ये सूडान, तो सूडान का साउथ वाला पार्ट को ये अलग हो गया, तो ये बन गया दक्षिणी सूडान। तो यूएनओ ने इसको मेंबरशिप कब दी थी, 2011 में। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन कि दक्षिणी सूडान यूएनओ का सदस्य देश कब बना है, तो 2011 में बना है। ये याद रखिएगा, पॉइंट करने वाली बात है। अब ये है स्थापना के समय सदस्य देश कितने थे, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्थापना के समय देश जो थे 50 + 1, इसका मतलब भी बताएंगे, टोटल कितना बनता है, 51। पहले आप इसको समझ लीजिए, यहाँ नोट कर लीजिए, आगे समझाएंगे, आगे देखिए लिखा हुआ है। अब अगला पॉइंट है, हमने यहाँ लिख दिया है, ध्यान रहे, स्थापना के समय भारत भी इसका सदस्य था। भारत ने इसकी सदस्यता 30 अक्टूबर 1945 को ली थी। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ की मेंबरशिप भारत ने कब ली थी, तो यूएनओ की मेंबरशिप भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को ली थी। और देखिएगा अक्टूबर में ही क्या हुई है, स्थापना कब हुई है, 24 अक्टूबर 1945 को। तो कितने दिन के बाद, 6 दिन के, मतलब 6 दिन के अंतराल पर भारत ने इसकी मेंबरशिप ली। और याद रखिए
1945 में तो भारत ब्रिटेन का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो गुलाम के समय मतलब हम ब्रिटेन के गुलाम थे, उसी दौरान हमने मेंबरशिप ली थी। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, समझे ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, यूएनओ स्थापना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समझे ना। तो यूएनओ की स्थापना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। याद रखिएगा एक बार नाम और थोड़ा रिमाइंड करेंगे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो याद रखिएगा 1945 में 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति ये थे। तो इन्हीं के टाइम में यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएनओ का संविधान बच्चा। तो यूएनओ का संविधान को क्या कहा जाता है, ऐसा मतलब समझिएगा इसको, मैंने संक्षेप में लिखा है। तो यूएनओ के संविधान को, ये यूएनओ का संविधान किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है हमारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर संविधान कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहा जाता है। तो इस संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंदर आर्टिकल अनुच्छेद कितने हैं? 111 अनुच्छेद हैं। अध्याय कितने हैं? 19 अध्याय हैं, ठीक है। आप जानते भी होंगे भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारतीय संविधान में लेटेस्ट 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 2025 में तक कितने आर्टिकल हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। तो अब इसके बाद ही यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर से संबंधित है, इसको समझें। तो सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को, याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को नाम का एक सिटी है। तो यहाँ पर 26 जून 1945 को 50 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया था। तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को 50 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब अगला पॉइंट है स्टूडेंट, प्रमुख अंग कितने हैं? तो यूएनओ के जो प्रमुख अंग हैं, तो यूएनओ के प्रमुख अंग हैं आपके सामने लिखा हुआ है, कितने हैं? 6 अंग हैं, जिसमें कि पहला अंग है हमारा सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग है कौन सा? आम सभा या महासभा। आप भी जानते हैं इसमें क्वेश्चन बनता है कि दुनिया की लघु संसद किसको कहा जाता है? तो दुनिया की लघु संसद आम सभा या महासभा को कहा जाता है, जनरल असेंबली बोले तो। और इसको सुरक्षा परिषद, ये यूएनओ का याद रखिएगा, ये यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है, यूएनओ का हृदय कहा जाता है, और हम कहेंगे दुनिया का पुलिसमैन भी हम इसको बोलते हैं। तो 3 पॉइंट बनते हैं सुरक्षा परिषद से, और 1 पॉइंट बनता है, हम कह देंगे, अभी बोला था दुनिया की लघु संसद है ना, मिनी पार्लियामेंट। तो मिनी पार्लियामेंट आम सभा को कहा जाता है। हम एक एक करके आगे अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे सब लोग, है ना, सब चीजें पढ़ेंगे हम। तो तीसरा अंग है सचिवालय। तो तीसरे नंबर पे कौन सा अंग है? सचिवालय। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है न्यास परिषद। न्यास परिषद को हम दूसरा नाम दें, न्यास का देखिए दूसरा नाम क्या दिख रहा है? संरक्षण। याद रखिएगा, तो न्यास परिषद या संरक्षण परिषद, समझे ना। 5वें नंबर पे स्टूडेंट जो हेड अंग है वो है आर्थिक व सामाजिक मामलों की परिषद। आर्थिक व सामाजिक मामलों की परिषद, ये दुनिया लेवल पर या विश्व स्तर पर जो आर्थिक मामले होते हैं, सामाजिक मामले होते हैं, तो उन मामलों को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, आर्थिक व सामाजिक मामलों की परिषद, बोलते रहिएगा, आर्थिक व सामाजिक मामलों की परिषद। अब अगला अंग है 6 नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट है, इस समय हाईलाइट भी है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो कितने अंग हो गए टोटल? 6 अंग हो जाते हैं। अब 6 में से क्वेश्चन ये बन जाता है मौखिक तौर पर वनडे एग्जाम के अंदर कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है स्टूडेंट? सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जैसे कि आपको पता है न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। अब दूसरा पॉइंट है आम सभा या महासभा, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। सचिवालय, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यास परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आर्थिक व सामाजिक मामलों का परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो यूएनओ में ध्यान देंगे, यूएनओ में 6 अंग हैं, 6 में से 5 अंगों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और 1 अंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखिए सामने लिखा हुआ है द हैग। द हैग नाम का एक शहर है, और ये नीदरलैंड के अंदर है, नीदरलैंड में। और याद रखिए नीचे लिखा हुआ है नीदरलैंड का पूर्व नाम क्या है? हॉलैंड। तो नीदरलैंड का पूर्व नाम क्या है? हॉलैंड, ठीक। अब हमने नोट करके लिख दिया है एक बात, तो याद रखिएगा इसको। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ को ही कहा जाता है। देखिए कहा जाता है, हो वास्तव में नहीं है, वास्तव में नहीं है,
कहा ही जाता है। कागजों में है लिखा हुआ, बस ये कागजों में है और अनौपचारिक रूप से है, औपचारिक रूप से नहीं है। तो कहने के लिए बोलते हैं कि सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझे ना। वास्तव में ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलता है। चलिए एक बार हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं। हेडक्वार्टर का मतलब इसकी स्थापना का 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क हो गया। किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। कितने मंजिला है? 39 मंजिला है। कितने एकड़ में फैला है? 17 एकड़ भूमि पर फैला है। भूमि दान देने वाला व्यक्ति जॉन डी रॉकफेलर है। कहाँ का है? अमेरिकी व्यक्ति है। उद्देश्य क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा बनाए रखना। याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पर पूरे विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना। आप जानते हैं कहीं बनाए रखिए शांति सुरक्षा? रूस यूक्रेन के बीच, गाजा हमास के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच है कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति नहीं है ना। तो मैंने इसीलिए तो बोला कि ये नाम 4 के लिए है जी। तो कुल सदस्य कितने हैं? 193 है। अंतिम पर सदस्य है दक्षिणी सूडान की मेंबरशिप ली 2011। स्थापना के समय टोटल देश 51। भारत भी इसमें ये स्थापना के टाइम में था। भारत ने मेंबरशिप कब ली? 30 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ के स्थापना के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर इसका संविधान है। 111 अनुच्छेद हैं, अध्याय 19 है। एक बार फिर, और सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को 50 देशों के लोग बैठे थे और 51वां देश था भारत। समझ में आई बात नहीं? 51वां देश भारत बनता है, 50 देश ये हैं और 51वां भारत 30 अक्टूबर को बन जाता है। तो इस प्रकार से 51 देश हो जाते हैं। ठीक है, प्रमुख अंक कितने हैं? 6 आपके सामने लिखे हुए हैं, आपके इनके सामने हेडक्वार्टर लिखे हुए हैं। और याद रखिएगा, नीदरलैंड का पूर्व नाम हॉलैंड है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूरोप महाद्वीप में है और दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और भारत माता की जय जरूर लिखें। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में सुरक्षा परिषद के साथ। जय हिंद, जय भारत।